हेलो एंड नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे हमारी गोवर्धन परिक्रमा मथुरा वृंदावन में और दाऊ जी महाराज का मंदिर कैसे दर्शन हुए हमारे और निधिवन के दर्शन। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज एक और नया दिन ब्रज में, और अब आज हम जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे गोवर्धन जी। तो आज का प्लान ऐसा होने वाला था कि हम लोग सुबह निधिवन निकलेंगे और निधिवन दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने 2 बार निधिवन के बाहर से हम होके आ गए थे, लेकिन अंदर एंट्री नहीं करी थी। तो हमारा मन था कि वहाँ पे भी अब आखिर दिन है आज, तो दर्शन कर लिया जाए। तो दर्शन करने के लिए आज निधिवन मॉर्निंग में जा रहे हैं। हमने सुना था कि मॉर्निंग में जल्दी जाएंगे तो वहाँ भीड़ भी कम रहती है और अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो इसलिए हम मॉर्निंग में जा रहे हैं निधिवन। उसके बाद हमारा ये प्लान रहेगा, निधिवन में दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे सीधे गोवर्धन। गोवर्धन यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है, तो टाइम लगेगा पहुँचने में। और उसके बाद गोवर्धन में मंदिर में दर्शन करने के बाद जो दान घाटी वाला मंदिर है, वहाँ पे मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा कुछ प्लान है आज का अभी का। और उसके बाद फिर आगे देखते हैं परिक्रमा कितनी देर में होती है। उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या प्लान करना है। तो ऐसा कुछ है। तो अभी फ़िलहाल में हम जा रहे हैं, होटल से तैयार हो गए हमारे, रेडी होके हम लोग अब निकल गए हैं अभी निधिवन के लिए। मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में आप देखोगे कि पूरा आपको सीन जो है साफ साफ मिलेगा, कोई भीड़ भाड़ नहीं और बड़ा सुंदर लगेगा। यहाँ पे प्रेम मंदिर वाला रोड था, ये आपने अभी देखा होगा। प्रेम मंदिर साइड से निकला हमने और अब वही रोड पे हम सीधे आगे जा रहे हैं। तो आज हम ये भी देखना चाह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली आप यदि ट्रैफिक के टाइम में आएंगे, दोपहर के टाइम या शाम के टाइम, तो ये रोड पे तो आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं गाड़ी से। तो आपको या तो घूम के जाना पड़ेगा या फिर और कोई से रूट से आप जा सकते हो। तो ये वाले रूट पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो यहाँ से एंट्री होती ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग, मॉर्निंग का टाइम है तो आज यही रूट से सीधे जा रहे हैं और देखते हैं कि ये वाला जो रोड है वो आगे कहाँ तक हम गाड़ी ले जा सकते हैं। क्योंकि निधिवन के जो एरिया है वहाँ पे तो एंट्री होती नहीं कार की, वो बहुत ही ज़्यादा सकड़ी रहते रास्ते हैं वहाँ पे। तो देखते हैं ये कार हम कहाँ तक ले जा सकते हैं यदि यही सीधी रोड से जाते हैं, और ये सीधी रोड कहाँ तक जाती है और जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं हम निधिवन के पास तक। हालांकि गूगल मैप्स में तो इससे ही जाने का रास्ता शो कर रहा है, सीधे सीधे जा रहे हैं। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, ये वाली रूट से आपको भी दिखाएंगे। थोड़ी देर में हम लोग अब पहुंच गए हैं ब्रज की सकड़ी गलियों में, जो कि निधिवन के एरिया में के पास में पहुंच गए हैं। यहीं आसपास में ही आपको सभी आपको मुख्य मंदिर मिलेंगे, वॉकिंग डिस्टेंस। अब ये वाली रोड पे हम जा रहे हैं तो यहाँ से सीधा तो हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, लेकिन सब लेफ्ट या राइट हैंड साइड में आपको कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी तो जा रही है कार हमारी, एंटर होते जा रही होते जा रही होते जा रही है। ये इस पॉइंट से तो हम सीधे सीधे आए हैं, जो रोड हमने प्रेम मंदिर से, जो हमारा अग्रसेन वाला, और ये जो मेरो वृंदावन वाला जो रोड है, वो जो हाईवे से कनेक्ट होके यहाँ सीधे आता है, वो सीधे रोड यहाँ पे आके ख़त्म होगा। अब इसके बाद हमने यहाँ से लेफ़्ट ले रहे हैं और लेफ़्ट शो कर रहा है गूगल मैप्स में। यदि निधिवन जाना है तो यहाँ लेफ़्ट लेना था, तो हमने लेफ़्ट लिया है। और अब देखते हैं और कितने आगे तक जा सकते हैं। हालांकि अब हमें ऐसा लग रहा है कि यदि हम आगे जाएंगे और गाड़ी यदि, ठीक है अभी पहुंच भी गए, सुबह का टाइम है, पर यदि वापस आते टाइम ये दुकानें खुल गई और बंद हो गया, बाहर जाने का मिलने का रास्ता मिल गया नहीं मिला, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पार्किंग देख के
गाड़ी पार्क कर दें। हालांकि अभी फ़िलहाल में तो पार्किंग भी नहीं दिख रही है यहाँ पे आसपास कहीं। तो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे ये ऑटो वालों से पूछा कि निधि वन का रास्ता किधर है, तो वो भी ई रिक्शा वाला भी आगे ही जाने का बता रहा है कि आगे सीधे चले जाओ और वहाँ से लेफ़्ट लेने का बोल रहा है वो। हालांकि गूगल मैप्स जो है वो स्ट्रेट जाने का बता रहा है। तो अभी आगे हम सोच रहे हैं कि सीधे ही चाहते हैं, गूगल मैप को ही फॉलो करते हैं। ये जो गाड़ी आ रही है वो बता रहा था जो लेफ़्ट हैंड साइड से, तो शायद हमें लेफ़्ट हैंड साइड ही जाना चाहिए, पर हम गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए सीधे जा रहे हैं। तो सीधे जाके भी गाड़ी कुछ ही दूर पर जा पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखते जाइए आप, ये सकड़ी होते जा रही है रास्ते। और ये जो आप टेंट वगैरह देख रहे हैं, तो यहाँ कुछ तैयारी चल रही है, आई थिंक सो। तो उसकी व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि आगे गाड़ी यदि निधिवन तक नहीं जाती है और यहाँ पे बंदरों की तादाद बहुत ज़्यादा है आसपास में, और जो लोकल्स हैं ये जो मिल रहे हैं हमें, वो लोग यही कह रहे हैं कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी। पर उन लोगों का कहना ये है कि आप यहीं पे गाड़ी आप कहीं साइड में पार्क करके चले जाओ और दर्शन कर आओ, वापस यहीं से चले जाना। पर हमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि यदि हम गाड़ी छोड़ के जाते हैं और कहीं बंदर वगैरह गाड़ी को नुकसान ना पहुंचाए, देख सकते हो आप यहाँ पे भी कितने सारे बंदर हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि गाड़ी को पार्किंग में ही पार्क कर देते हैं और फिर जाते हैं दर्शन के लिए। तो हमने यहाँ से सर्च किया गूगल मैप्स पे, तो पास ही में है रंगनाथ जी का मंदिर, जो हमने लास्ट, आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो देखना, उसमें हमने पूरा बताया कि वहाँ पे पार्किंग है। तो हम वहीं पार्क कर देंगे और वहाँ से फिर निधिवन चले जाएंगे, क्योंकि 5 से 10 मिनट में ही पहुँच जाते हैं वहाँ से निधिवन। और निधिवन हम आ गए हैं और एंट्री कर ली हमने निधिवन में। एंट्री के लिए कोई फ़ीस नहीं है, आप आराम से डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो और ऐसे दर्शन कर सकते हो जो वन के, जहाँ पे आपको तुलसी जी के कई सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, दर्शन होंगे। पहले तो बताते हैं कि ओपन था ये सब चीज़ें, आप ओपनली देख सकते थे, पर अब तो पूरा कवर्ड हो गया है। तो 2 रास्ते हैं आने और जाने की, मंदिर तक पहुँचोगे और मंदिर से वापस आप बाहर निकलोगे। तो ऐसा कुछ सीन है अब निधिवन का। तो हमने दर्शन कर लिए निधिवन के, और उसके बाद अब लोग हम निकल गए हैं गोवर्धन जी की परिक्रमा के लिए। अभी हम फ़िलहाल में मथुरा पहुंचने वाले हैं। मथुरा पहुंचने से होते हुए ही रास्ता आपको गोवर्धन जी को ले जाएगा। तो सुबह सुबह का आप मथुरा का भी सीन देख सकते हो, अच्छा खासा पब्लिक आपको दिखेगी। ये देख सकते हो, ट्रैफिक भी रहता है मथुरा में। तो मथुरा में क्योंकि सुना है मैंने कई सारी इंडस्ट्री वगैरह भी हैं, फैक्ट्रीज वगैरह भी हैं कुछ कुछ चीज़ों की, तो शायद इसलिए भी लोग को सुबह सुबह ऑफिस वगैरह जाते हैं, स्कूल्स वगैरह। और मथुरा की जो है वो पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा है वृंदावन से, ऐसा मुझे देखने को मिला। तो ये नॉर्मल सिटी टाइप में लगती है मथुरा। तो मथुरा हम जा रहे हैं।
तो अभी आप ये देख रहे हैं, ये ब्रिज है, ये मथुरा के बाईपास का ब्रिज है। इसको क्रॉस करके ही आपको रूट मिलेगा गोवर्धन जी का, और राइट हैंड साइड में आप जा सकते हैं आगरा की ओर, लेफ्ट हैंड साइड में दिल्ली की ओर, और सीधा जाएंगे तो गोवर्धन की ओर। तो अब गोवर्धन का रूट हमने ले लिया है। अब देखते हैं गोवर्धन में क्या दिखता है एंट्री करने पे। तो लगभग 45 मिनट में वृंदावन से चलकर गोवर्धन हम पहुंच गए हैं। और जब तक मैं आया नहीं था गोवर्धन, तो मुझे ऐसा लगता था, मतलब यूट्यूब पे मैं वीडियोस देखता था और पहले जो भी लोगों से सुनता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वृंदावन में ही है गोवर्धन पर्वत, वहीं पे कहीं कोई सा एरिया है, वहाँ पे से जाना पड़ता है और पास में ही होगा। पर यहाँ आके मुझे पता लगा कि गोवर्धन एक अलग शहर है और वहाँ जाना पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर है वो वृंदावन से। तो गोवर्धन शहर में एंट्री करने के बाद थोड़ी दूर आगे हम चले तो लेफ्ट हैंड साइड में ही हमें दिखी कार पार्किंग, मल्टी लेवल कार पार्किंग है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे अपनी पार्क कर दी गाड़ी, क्योंकि यहाँ से आगे पार्किंग है नहीं, तो यहाँ तो पार्किंग करनी पड़ेगी। तो हमने अपने शूज़ वगैरह भी यहीं गाड़ी में ही रख दी और यहाँ पार्क करके गाड़ी पैदल चल रही है। आप चाहें तो ई रिक्शा वगैरह भी कर सकते हैं, 10 रुपये सवारी लेते हैं वो दान घाटी तक जाने के लिए। पर हमें थोड़ा बहुत नाश्ता करना था, तो हम लोग ब्रिजवासी में, यहाँ का आपको थोड़ी दूर आगे चलेंगे ब्रिजवासी मिलेगा, और फिर यहाँ से हमने मिष्ठान भंडार से प्रसाद लिया। दान घाटी मंदिर पहुँचने के बाद प्रसाद यहाँ पे हमने भगवान जी को भोग लगाया और उसके बाद हम परिक्रमा के लिए निकल गए। वहीं दान घाटी मंदिर के सामने से ही आपको बड़ी परिक्रमा का मार्ग दिखेगा और वहीं से स्टार्ट होती है बड़ी परिक्रमा। तो हम लोगों ने भी स्टार्ट की और जय करके आगे बढ़े। तो बड़ी परिक्रमा जो है वो 11 किलोमीटर की होती है, और कहते हैं कि यदि आप मथुरा वृंदावन आए हैं, भगवान जी के दर्शन करें, कृष्ण भगवान के दर्शन करे हैं, तो आपको गोवर्धन की परिक्रमा भी करनी चाहिए। यात्रा आपकी तभी कंप्लीट होगी। हालांकि हमको तो यात्रा करनी ही थी। गोवर्धन जी के आप सामने देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो, ये सामने गोवर्धन जी हैं। तो हमको गोवर्धन जी के भी दर्शन करने थे, क्योंकि गोवर्धन जी आज के समय में साक्षात कृष्ण भगवान है, ये आप कह सकते हो। और ये ही एक चीज़ मुझे लगते हैं कि गोवर्धन जी और यमुना जी ही उनके समय से हैं, कृष्ण भगवान के समय से। बाकी तो सब चीज़ें नई हो गई, ये सब बदल गया है, सब आर्टिफिशियल हो गया है, पर गोवर्धन जी ही ओरिजिनल हैं और यमुना जी। तो इनके ज़रूर दर्शन करें आप वृंदावन आ रहे हैं तो, यदि संभव है तो। परिक्रमा मार्ग पे हम पहुँचे हैं अभी संकर्षण कुंड पे। संकर्षण कुंड पे ये बैक साइड पे है। तीन किलोमीटर परिक्रमा कवर कर ली है, अभी 8 किलोमीटर और बाकी है। अब हम अंदर से आ गए हैं रास्ते में परिक्रमा करने के लिए। बाजू में गिरिराज जी, जय हो। आप भी आए तो इसी मार्ग से आए, रास्ते बढ़िया है। ये प्राचीन मंदिर, दाऊ जी मंदिर।
तो हम प्रवेश कर रहे हैं, राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। स्टेट चेंज कर दिया हमने, स्टेट चेंज कर दिया हमने। यह है राधा वाटिका, राजस्थान सरकार की ओर से मेंटेन, ये देख सकते हो आप। ये गिरिराज जी महाराज, जय हो। पूछरी का लौटा होते हुए हम आगे बढ़ गए हैं। अंदर जो पहाड़ से लगा हुआ रास्ता है, पर्वत से लगा हुआ रास्ता है, उसके थ्रू जाएंगे आप तो मैं जो वो मंदिर है वो नहीं दिखेगा, लेकिन स्थान आपको यहाँ मिलेगा, पूछरी का लौटा वाला। तो हमने उसी के दर्शन किए और आगे बढ़े। परिक्रमा के रास्ते में आपको ऐसे विचित्र प्रकार के नल भी देखने को मिलेंगे। हैंडपंप है ये, इसमें 3 टोटी लगी हुई है और तीनों में से पानी आ रहा है। वापस यूपी के एरिया में हम एंटर कर चुके हैं। इस साइड गिरिराज जी। तो ये जो स्थान देख रहे हो आप, परिक्रमा मार्ग में मिलेगा आपको। बताते हैं कि यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत जी को अपनी छोटी वाली उंगली पे उठाया था। इस पॉइंट से केवल 400 मीटर ही रह गई है अब परिक्रमा। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा 2 मिनट का स्टॉप लिया है जूस पीने के लिए। सबको जूस पीने की इच्छा हो गई थी, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जूस पी के। बड़ी परिक्रमा हमारी ख़त्म हो गई है, पूरी हो चुकी है। हमने 3 घंटे लगभग में कर लिया। तो परिक्रमा संपूर्ण करने के बाद हम लोग अब निकल गए हैं वापस वृंदावन के लिए। और वृंदावन पहुंचने के बाद हम लोग का यही विचार था कि अब लंच करेंगे। लगभग 2 बजे के समथिंग हम पहुंच गए और हमने 3 घंटे में परिक्रमा पूर्ण कर ली थी। 11 किलोमीटर की परिक्रमा होती है बड़ी परिक्रमा, और आप चाहें तो एक छोटी परिक्रमा भी होती है, वो भी कर सकते हैं। पर हमने सिर्फ बड़ी परिक्रमा की। और मेनली जो भगवान गोवर्धन पर्वत जो है उनकी जो परिक्रमा होती है वो बड़ी परिक्रमा ही होती है। बाकी जो छोटी परिक्रमा है आई थिंक सो वो दान घाटी जो मंदिर है उसकी परिक्रमा होती है वो। तो मुख्य तो मेरे हिसाब से गोवर्धन परिक्रमा ही है। तो जैसा आपकी चॉइस हो वैसे कर सकते हैं आप। बाकी फिर हम लोग दोपहर में आ गए और लंच किया हमने। वहीं पास में एक यही रूट पे एक रेस्टोरेंट है, ढाबा, उस टाइम नया ओपन हुआ था, तो हमने यहाँ पे लंच किया।
लंच करके हम लोग हमारे रूम आ गए और ये आश्रम विहार करके कॉलोनी है, यही उसका एंट्री गेट है और यहीं पे हमारा सेकंड वाला जो स्टे है। लास्ट वीडियो में आप देख लेना, रूम मैंने आपको शो किया कैसा क्या रूम है, कहाँ पे है ये, कैसा क्या मिलता है, इसका रेंट वगैरह क्या है, सब मैंने लास्ट वीडियो में बताया। आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो ऐसा कुछ अंदर का कॉलोनी का आप देख सकते हो, शांत वातावरण है, सिक्योरिटी पूरी रहती है यहाँ पे। गेट पे आपको गार्ड भी देखने को मिलेंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमने सेकंड स्टे किया था। फर्स्ट डे हमने शिव कृष्णा धाम में स्टे किया था, फिर वहाँ पे हमने जो कि दोपहर में हमने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद शाम को हमने सोचा कि बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन आकस्मिक शाम को अच्छी खासी बारिश होने लगी। तो हमने सोचा थोड़ा चलो मथुरा तक जाते हैं, वहाँ तक यदि कुछ अच्छा मिल गया देखने को तो वो देख लेंगे, पर बारिश रुकी ही नहीं। तो बारिश रुकने के इंतज़ार में हम लोग पहुँच गए थे थोड़ी देर के लिए रिलायंस ट्रेंड्स में, हमने थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए पहुँच गए थे। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और लगभग आधा घंटा स्पेंड किया हमने, लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए क्योंकि लेट हो रहा था और फिर सुबह हमको मॉर्निंग में वापस निकलना था भोपाल के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि अब कहीं नहीं जाते हैं और वापस आने लगे। तो गाड़ी में थोड़ी पेट्रोल की रिक्वायरमेंट लग रही थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा पेट्रोल डलवा लिए जाए। हालांकि मोस्टली हम जियो के पेट्रोल से ही डलवा लेते हैं, यदि बाहर जाते हैं पेट्रोल डलवाना होता है तो जियो से ही डलवाते हैं। हालांकि पर हमने सोचा कि थोड़ा सा डलवा लिया जाए, तो हमने यहाँ डलवाया और 94 रुपीज़ यहाँ पे पर लीटर पेट्रोल का दाम थे। और कुछ ही दूर चलने के बाद हमने फिर मथुरा में देखे ऐसे नज़ारे, अच्छा खासा पानी भरा हुआ था और ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी उस टाइम। आधा घंटा के लगभग बारिश होने के बाद आप स्थिति देख सकते हो, ऐसी बारिश थी। तो मथुरा में वृंदावन में हमने कई जगह ऐसी स्थिति देखी कि थोड़ी बहुत भी बारिश होती है तो ऐसा पूरा पानी भर जाता है। देखा कि ब्रिजवासी, हम स्टेशन के पास पहुंच गए थे, स्टेशन भी देखना था तो ब्रिजवासी पहुंच गए और यहाँ से हमने मथुरा के पेड़े लेने थे तो हमने पेड़े लिए। स्टेशन के पास में ही है मथुरा में ब्रिजवासी, तो आप ले सकते हो। तो हमने वहाँ से ले लिए और फिर वृंदावन के लिए निकल गए। तो वृंदावन हम लोग पहुँच गए हैं और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हेलो जी, सभी को नमस्कार और सुप्रभात। आज है 8th डे हमारा ब्रज धाम में और अब हम यहाँ से वापस घर की ओर भोपाल की ओर निकल रहे हैं। तो यात्रा मंगलमय रही, बढ़िया रही, अच्छी रही और आगे की यात्रा भी और मंगलमय रहे। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बलदेव जी की मंदिर, दाऊ जी महाराज की मंदिर जो हमारे रह गए थे अभी दर्शन करने के लिए। तो यहाँ से हम दर्शन करते हुए सीधे निकल जाएंगे, वो रास्ते में ही पड़ेंगे, हमें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ता है उनके लिए। तो अभी वहीं जाएंगे और उसके बाद आगे की और मूव करेंगे। अभी टाइम हो रहा है लगभग 5:30 सुबह के, तो अभी निकल रहे हैं। तो जय श्री राधे। दाऊजी महाराज का जो टेम्पल है, मंदिर है, वो बलदेव नाम का एक गांव है वहाँ पे स्थित है। बलदेव भगवान वही हैं जो कि कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, उन्हीं का वो मंदिर है, उनको दाऊजी महाराज भी कहते हैं। तो गोकुल से लगभग 16 किलोमीटर और आगे आपको जाना पड़ेगा, तो आपको दाऊजी महाराज का मंदिर मिलेगा, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और हम लोग भी जा सकते थे, गोकुल गए थे तभी वहाँ पे भी जा सकते थे, लेकिन हम थोड़ा लेट हो गया था, हमको दूसरा काम था, तो फिर हम उस दिन नहीं जा पाए थे। तो इसलिए हम आज सुबह वहाँ से दर्शन करके और फिर भोपाल को निकलेंगे। तो यदि आप भी जा रहे हैं तो आप ऐसा टाइम निकाल के जाइए कि गोकुल भी चले जाएं और उसके बाद बलदेव गांव में दाऊजी महाराज के टेम्पल में दर्शन करते हुए आप निकल जाएं आगे। हालांकि आपको जितना अंदर जाएंगे मेन रोड से जो हाईवे है उससे वापस आना पड़ेगा आपको उसी पे ही, यदि आप आगे जाना है आपको वापस इधर आगरा साइड। तो क्योंकि हमने 2-3 जगह ढूंढा पर रास्ते हमको ढंग के मिले नहीं। हो सकते हैं छोटे मोटे गांव
होते हुए आप उधर से निकल जाओ, मेन हाईवे पे पहुंच जाओ, लेकिन हमको दिखे नहीं ज़्यादा। तो फिर हम लोग जो जिस रोड से गए थे वही रोड से वापस आए और फिर उसके बाद आगे गए थे। तो अभी फ़िलहाल में हम लोग जा रहे हैं बलदेव गांव दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो ये है मुख्य द्वार दाऊ जी महाराज मंदिर जाने के लिए, और यहीं से आप सीधे सीधे अंदर जाते जाओगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे दाऊ जी महाराज के मंदिर। और ये आप देख सकते हो बाहर शायद बसेस आई हैं कहीं से तीर्थ यात्रा वाले, तो सब लोग नहा धो के यहाँ से पैदल पैदल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बसेस जो हैं वो इससे आगे शायद नहीं जाती होंगी। और आप देख सकते हो बारिश का टाइम था तो पानी भरा हुआ है सभी जगह। आजू बाजू आप देख सकते हो कई जगह रास्ते में भरा हुआ है। हालांकि यहाँ तक आने के लिए रास्ता आपको बढ़िया मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद से भी आ सकते हैं, आपकी कार से आदि आप गए हैं तो। और यदि आप ऑटो वगैरह करके भी आ सकते हैं, यहाँ पे ऑटो भी चलते हैं। गोकुल से भी आप ऑटो कर लें या फिर डायरेक्ट मथुरा से ही करके आएँ या वृंदावन से, जो कि आपको गोकुल और बलदेव जी मंदिर घुमा देंगे। तो ऐसा भी कर सकते हो। थोड़ा सा बस ये कि बार्गेन ज़रूर करें आप ऑटो वगैरह या टैक्सी वगैरह कर रहे हैं तो, क्योंकि जो किराया रहता है वो थोड़ा सा फिक्स नहीं दिखता मुझे। हो सकता है गवर्नमेंट जो वैलिड प्राइस करे हों, सेट करे हों कि इतने रुपए ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ही लेते हैं यहाँ पे लोग। तो आप मोस्टली देखेंगे तो सभी जगह ऐसा ही होता है, आपको बार्गेन तो करना ही रहता है। तो ज़रूर बार्गेन करें यदि आप आ रहे हैं तो। और देख सकते हो आप कितने लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सुबह सुबह का टाइम था तो भी आपको अच्छे खासे लोग दर्शन करने जाते हुए दिख सकते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम था। हालांकि अभी देख सकते हो अभी आप ये जो साइड में दुकानें हैं छोटी छोटी वो भी ओपन नहीं हुई हैं, पर पब्लिक आपको दर्शन करते हुए जाते ज़रूर दिख रही है। तो ऐसा कुछ सीन रहता है सुबह सुबह का बलदेव में। तो सीधे सीधे आप एंटर करेंगे तो एक आपको ये पोजीशन आएगी, ये पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट हैंड साइड में देखेंगे कि कार पार्किंग बनी हुई है। तो यहीं पर आपको कार पार्क करनी रहती है और 50 रुपीज़ आपको पार्किंग के चार्जेस देने रहते हैं। तो यहीं तक कार जाती है, एंट्री होती है, उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि आगे आप दिखाऊंगा मैं आपको सकड़ी गलियाँ हैं। तो कार यहीं तक आ पाएगी आपकी, या ऑटो वाले भी जो लाते होंगे मेरे ख्याल से यहीं पर तक ही लाते होंगे। उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा। हालांकि पैदल ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस ही है, 5 से 10 मिनट लगेगा आपको मंदिर तक पहुंचने में। तो हम लोगों ने में भी यहाँ पे कार अपनी पार्क कर दी। सुबह सुबह का टाइम था तो खाली ही थी, इतनी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही थी पार्किंग में भी। हो सकता है जब ज़्यादा काम रहता हो, जब टाइम रहता हो, सीज़न वगैरह रहता हो जहाँ पे दर्शन करने के लिए सभी जगह से लोग आते होंगे त्यौहार के टाइम पे, तो भीड़ रहती होगी। पर अभी इस टाइम पे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमने आराम से अपनी गाड़ी पार्क कर दी यहाँ पे और फिर उसके बाद पैदल पैदल दर्शन करने के लिए आगे निकल गए।
कार पार्क करके आप लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे आपके दोनों ही साइड कई सारी दुकानें दिखेंगी ऐसी। हालांकि मॉर्निंग का टाइम था, तभी शॉप्स ओपन हो रही थी, कुछ ओपन हो चुकी थी। हालांकि मंदिर के पास आप जैसे जैसे जाते जाओगे तो आपको दोनों ही साइड मिश्री की शॉप्स दिखेंगी, प्रसाद की शॉप दिखेंगी, जहाँ पे पेड़े और मिश्री दोनों आपको देखने को मिलेगी। तो मोस्टली यहाँ पे मिश्री का प्रसाद चढ़ता है भगवान जी को, तो यहाँ पे ये देसी वाली जो मिश्री रहती है वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो ये है मेन एंट्री गेट दाऊ जी महाराज का मंदिर का। आप देख सकते हो दाऊ जी मंदिर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से एंट्री होती है और एंट्री होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पहुँचोगे अंदर तो कुछ ऐसा था सुबह का माहौल, नज़ारा मंदिर के बाहर का। तो मेन गेट से हमने एंट्री ली और यहाँ पे फिर एक और अंदर गेट है मंदिर के लिए, वो जो आप देख रहे हो वहाँ सामने से। तो आजू बाजू आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं, जहाँ से कपड़े माला वगैरह देख सकते हो, ले सकते हो। मंदिर में अभी पट खुले नहीं है, यहाँ पे 6:30 बजा है। देखते हैं कितने बजे तक खुलते हैं पट। तो हम लोग जब पहुँचे थे, जब मंदिर के मेन गेट ओपन नहीं हुए थे दर्शन करने के लिए, शायद उस टाइम आरती वगैरह चल रही है या फिर प्रसाद भोग लगा हो भगवान जी को, तो उस टाइम थोड़ा सा वेट करना पड़ा हमको 5 से 10 मिनट बाहर। आप देख सकते हो कई लोग खड़े हैं दर्शन करने के लिए और हम भी फिर वेट किए। और आप देख सकते हो अभी तो कई शॉप्स भी यहाँ पे जो ओपन ही नहीं हुई थी। तो ये देखिए आप कितनी भीड़ थी सुबह सुबह, क्योंकि दर्शन के लिए ओपन ही नहीं हुए थे गेट उस टाइम। गेट ओपन होने के बाद फिर हमने एंट्री ली। एंट्री 5 से 10 मिनट में हो गई थी हमारी और सामने आप देख सकते हो यही मंदिर है और अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। यहाँ पे मोस्टली लाइन सिस्टम नहीं रहता है, तो आप डायरेक्ट जाएं एंट्री करें। और धक्का मुक्की बहुत होती है, थोड़ी चोरी का भी बहुत डर रहता है। हमारे सामने एक की कान के कुछ निकाल लिए थे चोरों ने, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि यहाँ जाएं तो अपने कीमती सामान, कीमती ज्वेलरी वगैरह ना लेके जाएं। लेके जा रहे हो तो उसको बिल्कुल संभाल के पहने, ध्यान से रखें। हालांकि ये ऊपर से आपको दृश्य दिखेगा दाऊ जी महाराज के टेम्पल का। यहाँ सामने से ही दर्शन होंगे आपके दाऊ जी महाराज के और पीछे माता जी के दर्शन होंगे। तो आप देख सकते हो रेवती मैया के दर्शन कर सकते हो आप अंदर से, पीछे से, और पीछे उनका मंदिर है और सामने दाऊ जी महाराज का मंदिर है। और ऐसा कुछ नज़ारा रहता है मंदिर का। ये ऊपर देख सकते हो आप, ऊपर परिक्रमा के करने के लिए पूरा स्पेस बनाया गया है, तो सब देख सकते हो आप। पब्लिक जो है वो ऊपर से परिक्रमा कर रही है, पीछे से रास्ता है ऊपर जाने का और पीछे से ही उतरने का भी रास्ता है। तो हमने दर्शन करे बढ़िया से, सुबह सुबह अच्छा लगा दर्शन करने का। हालांकि बस ये एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पे दर्शन करते टाइम भीड़ थी, तो जो लोगों ने प्रसाद लेके आए थे चढ़ाने के लिए भगवान जी को मिश्री का, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो वो दूर से ही फेंक दे रहे थे और वो फिर सबके पैरों में आ रहा था। तो ये ऐसा ना करें, आप चढ़ा नहीं पा रहे हैं ऐसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप भगवान जी को दिखा लें, वो स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसे पैरों में ना फेंक के आप दूर से दिखा दें और उसको ये समझ लें कि भगवान जी ने ग्रहण कर चुके हैं। तो ऐसा कुछ मेरा थोड़ा सा मानना है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे फेंकना चाहिए कि नहीं चाहिए प्रसाद। हालांकि फिर उसके बाद दर्शन करके हम लोग को निकलना था, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करना है, 500 से 600 किलोमीटर का रास्ता है भोपाल का, तो दिन भर हमको लग जाएगा। तो इसलिए हम दर्शन करें और फिर उसके बाद निकल गए वापस अपने रूट पे। तो रूट के लिए हमने वही वापस सर्च तो किया कि कुछ और डायरेक्ट रास्ता हो जिससे हम हाईवे पे पहुंच जाएं, लेकिन हमको मिला नहीं। और जो भी दिख रहे थे वो थोड़े से ऐसे ही सकड़े रास्ते थे, तो हमको थोड़ा सा लग रहा था कि भाई में और दिक्कत ना हो, इसलिए हम जो रास्ते से आए थे उसी रास्ते से हम वापस हाईवे के लिए निकल गए। तो जिस रास्ते से हम लोग मथुरा पहुँचे थे भोपाल से, उसी रास्ते
से ही वापस हम लोग भोपाल के लिए निकल गए। और रास्ते की भी मैं बता दूं आपको, तो आप कभी भी आ रहे हो तो आगरा से आपको यमुना एक्सप्रेस वे भी मिल जाएगा दिल्ली के लिए, और मथुरा के लिए भी वहाँ पे रास्ता है यदि आपको आना है तो। पर मेरा ये सजेशन रहेगा, आप लोग जो नॉर्मल 4 लेन हाईवे है उसी से आएँ, NH 44 जो है उसी से आएँ, यमुना एक्सप्रेस पे ना लें, और रात में तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि कोई मुझे सेंस नहीं लगा। रोड अच्छा है क्योंकि ये वाला भी, और आपको पास यही पड़ेगा जो नॉर्मल वाला हाईवे है। उसके बाद हम बात करें कि रोड कंडीशन भी बढ़िया है, आगरा तक ही गड़बड़ है रोड वो, उसके बाद बढ़िया है मथुरा तक, तो कोई दिक्कत नहीं होगी और आसानी से आप लोग आ जाएंगे। बाकी यात्रा बड़ी मंगलमय रही, बस ये कि ये गुना और शिवपुरी की जो शिवपुरी वाला एरिया है ग्वालियर तक, वो थोड़ा गड़बड़ है रास्ते का। बाकी बहुत सही है रास्ते, तो आप आ सकते हो कार से, थोड़ा सा ध्यान से आएँ, बस यही है। बाकी ट्रैफिक आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी रोड पे। बढ़िया रोड है, 4 लेन रोड मिलेगा आपको, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो यही था हमारी सीरीज़ में मथुरा वृंदावन की। आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बताएं, और कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यही था आज के वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रखें अपने वातावरण को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगली सीरीज़ के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे राधे।